आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो चैप्टर 5 जो है जादुई धन, इसमें हम लोग को प्रैक्टिस क्या करना रहता है, जो हम लोग का पास्ट टेंस में जो भी खर्चा जो किए हैं उसी के बारे में लिखना है, क्योंकि जब तक हम लोग को जो मिला है उसको नहीं लिखेंगे तब तक हमको जो भी हम लोग को चाहिए आगे वो नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसमें अगर हम लोग कोई भी कभी शिकायत की है मनी के बारे में, चिंतित, ईर्ष्यालु, निराशा, हताश, हाँ, शंकालु, कभी कुछ मतलब डाउट किए हैं या भयभीत हुए हैं, आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। ये सब चीज़ अगर आप मतलब महसूस कर रहे हो ना मनी के लिए, तो आपके पास कभी आएगा नहीं और जो आया है वो भी चले जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग किसी को मनी देते हैं ना, ये आप लोग याद रखोगे, कभी भी चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, ये लिखो पॉइंट, चिंतित नहीं होना है। चिंतित का इंग्लिश में क्या, मैं भूल जा रही हूँ। चिंतित, जेलस, ईर्ष्यालु, निराश और हताश। कभी डाउट किए हो कि शायद ये मुझे मिलेगा कि नहीं, या डरे हो, तो ये चीज हम लोग उनको कभी भी हम लोग जब देते हैं ना पैसा, ये इनमें से कुछ भी चीज नहीं करना है। शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। तो अगर हम लोग ये तो नहीं करेंगे, उसके साथ साथ अगर धन को लेके कभी शिकवा या शिकायत करे हैं या किसी के साथ विवाद किए हैं, कुंठित हुए हैं, किसी चीज के कीमत के बारे में आलोचना करते हैं या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता का काम नहीं है। ठीक है, इससे आपको अधिक आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर हो जाएगा। ये समझ में आया है? मतलब कभी आप किसी के बारे में, मनी के बारे में, कहीं महंगा हो गया है या उसके पास इतना अच्छा गाड़ी है, उसका बंगला बहुत अच्छा है, सब्जी का रेट बढ़ रहा है, अभी मौसम में अभी पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ गया है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ये नहीं बोलना है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे तो फिर जो भी हमारे पास है वो ले लिया जाएगा। तो इसीलिए इसको तो आप लोग पॉइंट बनाए हो, चिंता, जेलस, निराशा, हताश, ये तो आप लिखोगे कहाँ कहाँ आप करते हो, उसको आपको ढूंढना भी है, इसका आपको होमवर्क रहेगा। और एक दिन भी दी थी ना मैं होमवर्क, रिलेशन के बारे में दी थी क्या, वो किस में दी थी होमवर्क जो लेडगो करना था? मनी के बारे में था। मनी के बारे में यही चीज था। अच्छा, हाँ, तो मनी हम लोग को ज्यादा हेल्थ के लिए भी था। हेल्थ के लिए भी था ना। अच्छा ठीक है, तो मनी के बारे में भी यही चीज है। इसको मतलब हम लोग बाद में मतलब देख के, जब मनी वाला क्लास जब होगा ना कभी, लेकिन कभी भी आपको लग रहा है तो ये चीज मतलब सिंपल याद रखो कि कभी जेलस नहीं करना है, ना रिग्रेट करना है, ना हताश होना है, ना डरना है, बस। ठीक है, जो है नहीं तो वो भी हमारे पास छीना जाएगा। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? तो हम लोग के पास तो था ना पहले भी। क्या आपके किसी मकान में रहते थे? क्या आप कोई सालों तक शिक्षा मिली है? तो ये हम लोगों ने अभी ना ग्रेटिट्यूड में पास्ट टेंस के बारे में इसी के बारे में लिखेंगे। कहाँ कहाँ हम लोग को भोजन मिला था, कहाँ हम लोग को छुट्टी बिताने गए थे, कौन कौन सा मकान में हम लोग बचपन में रहते थे, पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, कितने हम लोगों का एजुकेशन का फीस कैसे दिया, ये अभी हम लोग ग्रेटिट्यूड में जब कराऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बचपन में आपको जन्मदिन सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? इसके बारे में हम लोग को कृतज्ञता होना होगा। और उस दिन जो मैं बताई थी, आज का पहला चैप्टर में ही ये वाला रहता है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ऐसे तो आप लोगों ने पहले से कार्ड बना चुके हैं, तो रिपीट हो रहा है क्लास, इसीलिए
तो इसको तब बना चुके हो। तो जब हम लोग मनी के बारे में लिखने के बाद इसको रोज हम लोग कम से कम दिन में 3 बार इसको बोलेंगे, ठीक है, कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद, मुझे जीवन भर दिया गया है। जैसे सुबह उठ के जब हम लोग मनी सर्किल कर रहे हैं, फिर दोपहर को जब खाना खाते समय भी अगर हो सकता है तो बोल देंगे, धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है कि धन को प्रचुरता मिलना। जब हम लोग धन के लिए बहुत कृतज्ञ होंगे ना हर समय, लक्ष्मी माँ कुछ नहीं होता तो थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, ऐसे हम लोग बोलते जाएंगे ना हर चीज के लिए, तो आपके पास प्रचुरता बहुत, मतलब धन में बहुत आपका प्रचुरता भी होगी, बढ़ते जाएगा। आप मतलब देखोगे ये हो भी रहा है, हम लोगों के साथ तो हो रहा है, आप लोगों भी करो, देखो होगा। आज ही खुद से वादा करे कि जब भी आपको कोई कहीं से पैसा मिलेगा, या चाहे वो नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो, जो खरीदने से पैसा खर्च होता, तो आप उनके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। तो अब हम लोगों जो भी पहले हमको कुछ गिफ्ट में मिला है उसके लिए भी कृतज्ञ रहेंगे, जो उसमें डिस्काउंट मिला है, अभी देखोगे इस समय बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है ना, अगर हम लोग अमेजन में, फ्लिपकार्ट में जब भी कुछ मिलता है हम लोग देखते हैं ना ऑफर, एक के साथ एक फ्री है तो ले लेते हैं, वो भी हम लोग को डिस्काउंट है। कहीं टैक्स रिफंड मिल गया, या कुछ सामान लेते तो बैंक अकाउंट में आ जाता है पैसा, तो इसके लिए वो सब के लिए भी आपको कृतज्ञता होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस है पहले हम लोग चालू करते हैं। रायमुनी दुकान में हो आप या घर में हो तो कैमरा ऑन करो। हाँ, ये आप लोगों का ही चैप्टर है, चलो कैमरा ऑन करके बैठो। अनुपमा, हाँ ठीक है, पोज लेता अच्छा हाँ, आई एम ट्रूली, और मिनती हॉस्पिटल है कि घरे? मिनती, ठीक है चलो। मिनती आई है तो उसको सब ब्लेस करो, आज से वो पूरा रेगुलर क्लास करे। उसके घर में हेल्थ इशू था, सब उसको मैजिक डस्ट डालो कि वो जल्दी क्लास आए, और अपना बहुत अच्छे प्रैक्टिस करती है, उसको सब मैजिक डस्ट दो। वो आए, मिनती टिक के कैमरा ऑन कर गया, सब मैजिक डस्ट है उसके ऊपर, वो रेगुलर क्लास आए और अच्छी तरह से क्लास करे। ये मैजिक डस्ट बहुत काम देता है। 2 दिन पहले मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बड़ा वाला बेटा रूम शिफ्ट करने वाला, मतलब चेंज कर रहा था उसका घर, तो फ्राइडे ट्यूसडे को मैं पूछी कि तुम जा रहे हो फ्राइडे, बोलता नहीं, अरे चाबी नहीं दे रहे, मंडे को चाबी देंगे, नहीं तो छुट्टी रहता है सैटरडे संडे, और तो मैं अच्छे से कर था पर चाबी नहीं दे रहे, तो मैं कुछ बोली नहीं उसको, हमने छोड़ो। तो जैसे हम लोग बच्चे के लिए उस दिन मैं लिख रही थी, लिखा रहता ना हम लोग रिलेशन के बारे में, तो मैं उस समय ये की कि मैग्निफिसेंट.com लगाई कि उसको सैटरडे वो अपना नया घर में गया है, बहुत अच्छे से सब सामान शिफ्ट कर लिया। तो कल जैसे मैं फोन की ना रात को, परसों तो फोन नहीं की थी, कल की, तो मैं बोली क्या कर, बोलता अभी जस्ट शिफ्ट करके आया। मैं बोला अरे मेरा मैग्निफिसेंट.com काम कर दिया। तो देखो ऐसे है, मतलब जब आप कृतज्ञ रखोगे ना तो मतलब आपका लाइफ ऐसे बदलेगा। मैम ये रिलेशन में भी लगा सकते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम? सब ये तो रिलेशन में ही तो मैं लगाई ना, मैं किस में लगाई, बेटे का रिलेशन में ही तो लगाई, तो रिलेशन के साथ लेकिन इसके पहले हमको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा आपको, मतलब लगातार अच्छे से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इधर उधर भागना नहीं है, एक ही चीज में फोकस करना है। अरे उधर ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, उधर पेड क्लास हो रहा है, उधर और कुछ सिखा रहे, तो क्या करता है ना उन लोग करना कहीं भी, जैसे इस ग्रुप में हम लोग का ना 2-3 जन मेरे फ्रेंड जो कि मुझे पहले सबसे बोले थे, मेरा ऐसे शेयरिंग सुन के कि आप दीदी प्रैक्टिस कराओ, उन्हीं के वजह से मैं मतलब ये प्रैक्टिस चालू की थी, मतलब पर उन लोगों ने अभी नहीं आ पाते हैं। क्यों? मतलब क्या होता है ना, हर जगह उनको मतलब फोकस इधर करना है उधर करना है, कंसिस्टेंसी नहीं था, मतलब जल्दी रिजल्ट मिले। अरे जब तक हम लोग जो गड्ढा कूदे हैं उसका जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे रिजल्ट कहाँ से आएगा। जितना आप कूदेंगे तो जितना कंप्लेन किए हो, मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो नए हो, एक कंप्लेन किए हो तो 10 ग्रेटिट्यूड हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है, एक कंप्लेन में 10 ग्रेटिट्यूड। तो सोचो आपका उम्र कितना है, और दिन में कम से कम हम लोग को 10-15 ग्रेटिट्यूड करते हैं। 10-15 ग्रेटिट्यूड में 30 दिन में कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 300 हो रहा है, 300 हो रहा है, तो एक साल में कितना हुआ, 33, 36, नहीं एक साल में नहीं, हाँ
300 से लगा रहे, हाँ 1 साल में 3600 ऐसे कुछ हो रहा है, उससे ज्यादा बल्कि होगा। हाँ, ठीक है, तो 300 कर रहे हैं, 10 नहीं, 10 अगर हम लोग गलती किए तो 10 बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा गलती उतना हुआ है, हाँ ठीक है, गलती 300 किए हैं, फिर साल भर में हम लोगों ने 3600 गलती की, तो 3600 इंटू 10 कितना हुआ, हम लोगों को 3600 मतलब 36,000 हम लोग को ग्रेटिट्यूड करना है 1 साल में। हाँ, तो आप सोचो 7-8 साल से हम लोगों का ये चालू हो जाता है, 7-8 साल से आपका जितना उम्र है आप हिसाब कर लो, बल्कि उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्यों ना। अगर दिन भर हम लोग को नेगेटिव है, कंप्लेन किए हैं, दुखी हैं, वो भी एक तरीके से गड्ढा खोल रहे हैं। तो इसीलिए जब तक हम लोग जितना कंप्लेन के बोझ बोलते ना, अरे उसका इतना जल्दी कैसे मैजिक हो गया 1 महीने आने के बाद, क्यों ना उसमें उसका उस ये में कंप्लेन ही नहीं था। अगर मनी उसके पास जल्दी आ रहा है तो मनी के बारे में उसका कंप्लेन नहीं था। अगर आप लोग सोच रहे हो मैं तो मनी का इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास कैसे मनी मैजिक नहीं हो रहा है, तो आप बहुत कंप्लेन किए हो। आप सोचो उसको ढूंढोगे कहाँ, ये जो पॉइंट जो दिया गया है ना, अब निराशा नहीं होना, मतलब कंप्लेन नहीं करना, तो ये खुद जब ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ कंप्लेन कर रहे हो, तो आपके साथ वो हो रहा है। तो इसीलिए तो मतलब ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस आप लोग जितना बढ़ाओगे उतना आपका मैजिक होगा। ठीक है, समझ में। तो आज जो है प्रैक्टिस मनी का जो है पास्ट टेंस के बारे में लिखो सब। रायमो ने अच्छे से याद रखो, आप इस बार ना अच्छे से प्रैक्टिस आप करो, समझने से नहीं होता है, प्रैक्टिस को समझना पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है, कैमरा ऑन रहने से भी कुछ नहीं होता, कोई रहने से भी घर में। ठीक है, चलो करो, लिखो पहले। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से पापा ने मुझे हर साल स्कूल का फीस देने के लिए। मैम क्या बोले, मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती नहीं हूँ, धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ, नहीं तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, ऐसा करके लिखोगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से मुझे पापा ने हर साल स्कूल फीस देने के लिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से मेरे पापा ने मेरी फर्स्ट बर्थडे में बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करने के लिए। ये मैं आज इसीलिए पापा के साथ लिख रही हूँ, पापा के साथ साथ ये माँ लक्ष्मी के भी ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। ठीक है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से पापा ने मुझे स्कूल बैग, शूज, कॉपी, बुक और ज्योमेट्री बॉक्स देने के लिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से पापा ने मुझे छुट्टियों में दादा दादी के घर घुमाने ले जाने के लिए।
I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because आपके कृपा से पापा ने मुझे मेला घुमाने ले जाने के लिए। I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because आपके कृपा से पापा ने मुझे बाइक में स्कूल छोड़ने जाने के लिए। I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because आपकी कृपा से पापा ने मुझे हर शनिवार मम्मी, बहन और भाई के साथ मंदिर दर्शन करने ले जाते थे। I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because आपके कृपा से पापा ने पूजा छुट्टी में हमें नाना नानी के घर ले जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because आपकी कृपा से पापा ने मुझे मूवी दिखाने ले जाने के लिए। ऐसे अभी आप लोगों ने एक एक करके, रेनू वाला आप बोलो एक। I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because पापा ने हमें मकर संक्रांति में मेला घुमाने ले गए थे। हाँ, क्या बोले माँ लक्ष्मी? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज। अनम्यूट। अच्छा, हाँ बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से पापा ने हमें मकर संक्रांति की मेला घुमाने ले गए थे। मैं बोल। हाँ, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ माँ लक्ष्मी क्योंकि आपकी कृपा से मुझे पापा जी ने हर साल नए नए कपड़े दिलाए थे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो लिखो जो बता रहे ना कि पापा ने मुझे हर साल नई नई सुंदर सुंदर कपड़ा दिलाने के लिए। फिर नेक्स्ट रूबी। वॉइस बंद है, बोलो। I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because पापा ने मुझे हर साल उड़ीसा बाहर घुमाने ले जा रहे थे।
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू महालक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से पापा ने मुझे उड़ीसा बाहर जिनका लेके नहीं गए हैं उनका अलग कुछ लिखना है, ठीक है। और कहीं नुमा नेक्स्ट लिखो, बोलो। हाँ, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ माँ लक्ष्मी क्योंकि आपकी कृपा से पापा जी ने हर मौसम के नए नए फल खरीद कर खिलाए थे। धन्यवाद धन्यवाद लिखो धन्यवाद। लिखो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा कौन बेल बजा रहा है मैं देख रही हूँ, आप लोग लिखते रहो। अनु बोलो आप अभी। I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because पापा ने मुझे मेरे बचपन पे उनकी हाथों पे खिलाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक बार आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी हाँ बिकॉज पापा ने मुझे अपने हाथों पे बचपन में मुझे उनके हाथों पे खिलाने के लिए। क्या खिलाने के लिए? 1 मिनट खाना खिलाने 1 मिनट। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज पापा ने मुझे मेरे बचपन पे उनके हाथों से खाना खिलाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाना खिलाने के लिए। अगर उस समय कुछ याद भी आ रहा है, कभी फल निकाल के छिल के हम लोगों को पापा खिलाए, केला निकाल के दिए चलो खा लो, या कुछ टेस्टी टेस्टी। मेरे पापा तो बहुत केक बना के हम लोग को खिलाते थे, पुडिंग बना के खिलाते थे। हाँ, नया नया मेरे पापा का बहुत शौकीन था। तो मेरे पापा का जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ ज्यादा तो खाना बनाने का ही लिखती हूँ। हाँ, तो ऐसे करके आप लिखोगे। फिर मिनती आप बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ क्योंकि आपके कृपा से पापा ने मुझे मेरे पसंद की मिहिंदाना की मिठाई खिलाते थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से पापा ने मुझे मिहिदाना की और कोई भी मोतीचूर लड्डू जो भी है, हाँ, मिठाई खिलाते थे। फिर नेक्स्ट रायमुन्नी बोलो आप, सीखना पड़ेगा ना इसीलिए। आई एम ट्रूली रायमुन्नी चलो संजू बोलो एक। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी आपकी कृपा से मेरे पापा ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवाए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं लिखा चुकी हूँ, चलो ठीक है, नया नया बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी आपकी कृपा से मेरे पापा ने मुझे ट्यूशन फीस देते थे। थैंक यू थैंक यू। रेनू I am truly grateful to माँ लक्ष्मी because मेरे पापा ने हर संडे को मटन ला के हमें खिलाते थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको जो जैसे खिलाते थे आप लोगों को लिखो, ठीक है। और एक होगा क्या देखिए ना, मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं जब छोटी थी क्लास 2 पे थी, मेरे को बुखार आ रहा था। उस टाइम पापा काकू घर के लिए थे स्कूल। तो उसको मेरा अभी भी याद है। हाँ, तो उसको बोलना है पापा हेल्थ मत जाओ चैलेंज। बोले थे। हाँ, तो उसको हेल्थ चैलेंज जब था। हाँ, बुखार नहीं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू
माँ लक्ष्मी। मैं लिखी नहीं हूँ नहीं, तो पापा आई एम पकड़, ट्रूली, रुको रुको अनु रुको, तो वो तो पापा के लिए हाँ, लिखना है ना, पापा गोदी में पकड़ के, लेकिन इसमें हम लोग को लिखना है माँ लक्ष्मी के ऊपर। माँ लक्ष्मी के तो ऊपर अगर ना। पापा कुछ हाँ, ठीक दवाई है। दिए थे या कुछ केयर किए थे, उस समय मेडिसिन ला के दिए थे, डॉक्टर के पास दिखाने ले गए थे, तो वो चीज होगा। और वो जब स्कूल लेके मुझे गोदी में पकड़, मतलब वो पापा के लिए थैंकफुल कि मैं उस समय जा नहीं पाती पर पापा मुझे लेके गए थे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, सब ओके, बोलना सीखो, देखो ऐसे ही गलती निकलता है, ठीक है। हाँ चलो। हाँ, हाँ, इसलिए मैं पूछती हाँ और एक हाँ लिखी हूँ हाँ आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से मेरे पापा ने मुझे नई साइकिल ट्यूशन के लिए देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से पापा ने मुझे स्कूल जाने के लिए नई साइकिल देने के लिए। फिर नेक्स्ट एक ताज आप बोलो। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ माँ लक्ष्मी क्योंकि आपकी कृपा से पापा जी ने हमें नए नए ड्राई फ्रूट्स खिलाने के लिए लाते थे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माँ लक्ष्मी बिकॉज आपकी कृपा से पापा ने मुझे ड्राई फ्रूट्स या आपको जो फल उल है कुछ भी आप याद करो, ड्राई फ्रूट्स ला के देते थे, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद क्या करोगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, कम से कम 7 बार ऐसे पकड़ के बोलना है। नीचे पहले लिख लोगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। सोचो आपके पास तो कितने सारे धन है, फिर 7 बार कम से कम बोलोगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ये कम से कम आज से कोशिश करो कि दिन में 3 बार, आपका ग्रेटिट्यूड कॉपी में हो सके तो एक नोट चिपका दो 10-15 10-20 रुपये का। हाँ, अगर लग रहा है कि कहाँ रोज ढूंढूंगी, ऐसे करके आप हाँ लगा रखो। जैसे मैं बोलूँ ना, इसमें मैं रखी हूँ, मेरे बेटे का हस्बैंड का रखी हूँ, अभी मैं चेक का रखूंगी। ऐसे धीरे धीरे जो जो चैप्टर होते जा रहा है आप एक एक कॉपी उसमें लगाते जाओ, ठीक है। आज जैसे कल रिलेशन का था तो तीनों रिलेशन का आप लोगों चिपका लो। फिर आपका अगर हेल्थ के ऊपर बाद में फिर आज हुआ मनी के ऊपर, तो ये मनी वाला एक तो क्या करोगे आप लोगों, चिपकाना है ना। एक तो ग्रेटिट्यूड कॉपी में एक तो डबल साइडेड टेप मिलता है ना, आप लोगों को पता है डबल साइडेड टेप, उसी से इसको लगाओगे तो क्या होगा, हम लोग जो कॉपी चेंज करते हैं ना फिर दूसरे कॉपी में लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे रहता है डबल साइडेड टेप। देखो मैं अभी लगाई थी, अभी इसको निकाल दी, जो मुझे जरूरत नहीं था अभी निकाल दी। ऐसे रहता है पीछे, इस करके ऐसे करके कॉपी में लगा दोगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। इसको फिर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। आप भी क्या करोगे, फिर आंख बंद करके आप सोचो कि जहां जहां भी मैं लिखी थी, कहाँ पर चिंता, कहाँ पर मैं कंप्लेन की हूँ, कहाँ पर निराशा हुई हूँ, कहाँ पर मैं जो जो भी है, जो अभी मैं हम लोग पॉइंट बनाए थे ना उसको याद करो। कभी मैं पापा मुझे कुछ में नाराज हो गई, मैं कुछ अगर फरमाइश की थी, मम्मी कुछ बोली थी, अगर मैं दे नहीं मतलब दिए नहीं थे तो मैं गुस्सा हुई थी, नाराज हुई थी, वो सब पूरा याद करोगे। या किसी फ्रेंड के साथ आप किसी फ्रेंड को मिला, मेरा क्या था ना, एक फ्रेंड थी जिसके साथ मेरा मतलब हमेशा बोलती थी ना, फ्रेंड के साथ मेरा रिलेशन ठीक हुआ। उसका उसका और मेरा हमेशा स्कूल जाने से लड़ाई होता था। उसका बोतल पानी बोतल अच्छा है, मेरा नहीं है, उसका वो अच्छा है, हम लोग का दोनों का हमेशा चलता था। तो ये सब क्या मनी से ही है, पर हम लोग को पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्यों हम लोग
मतलब वो जेलस हो या गुस्सा हो या रिग्रेट करते थे, जो भी वो नेगेटिविटी था, इसे तो हम लोग को लड़ रहे थे ना। तो उस समय को याद करो। और एक बार था कि मैं मुझे याद है, मेरी मम्मी उस समय तो फाइनेंशियल उतना नहीं था ना, तो मम्मी ज़्यादा ड्रेस खरीद के नहीं देती थी, तो मैं जानबूझ के ना उसको कैंची में काट दी थी कि इसको काटने से मम्मी नया ड्रेस देगी। मैं ऐसे बदमाश थी देखो। तो ऐसे उसको पढ़ते पढ़ते, ट्यूशन पढ़ते पढ़ते जो काम वाली आती है उसको बोलूँ, देखो मैं ड्रेस को काट दे रही हूँ और मेरी मम्मी मुझे फिर नया ड्रेस देगी। हाँ, मैम बचपन में ना जो वो ऐसे सुगंध वाले रबर नहीं आते थे जो हाँ सूंघते थे, रंगीन रबर, तो ना वो नए नए लाते थे ना, तो मैं स्कूल में बैठे बैठे रेजर से काट देती थी उसका कि हाँ, नया मिलेगा। वो भी हम लोगों ने हाँ ऐसे किए। तो ये सब याद करो एक एक चीज को, कम से कम ना दिन में तो एक चीज उसको पॉइंट देखो। बुक जब आप लोगों के पास जो बुक है ना, बुक जिसके पास है देखो, एक दिन एक में बैठो मनी के लिए। कभी बैठते हो मिरर के पास बैठ के कि मुझे आज मैं इस चीज के लिए मतलब जेलस हुई थी या मनी का अपमान की थी। ये जो मैं की थी लक्ष्मी माँ का अपमान की थी, कभी खाने के लिए हो या कभी पहनने के लिए हो, कभी कोई खाना दिया है तो उसको हम लोगों ने नहीं खाए हैं, पसंद नहीं किए हैं, अच्छा नहीं बने, तो वो भी लक्ष्मी माँ के ऊपर, ठीक है ना। जैसे है मतलब इट्स ओके करके, तो गलती तो किए हैं। अगर सब्जी वाले के पास गए हैं, सब्जी बहुत महंगा है बोल रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर यही सब बोलते हैं कपड़े के बारे में, टेलर के बारे में, अरे आजकल सिलना तो बहुत महंगा हो गया, रेडीमेड खरीदना ठीक है। तो ये सब आप याद करके बोलोगे, आई एम सॉरी माँ लक्ष्मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माँ लक्ष्मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माँ लक्ष्मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे आप कम से कम दिन में जब लिखते हो 7 बार बोलोगे, अब माफी मांगोगे, अब महसूस करोगे उस समय लक्ष्मी माँ आपके सामने, मतलब उनका जो फिगर है ना, या मनी नोट जो भी, अगर हम लोग हिंदू धर्म में लक्ष्मी माँ को मानते करके हम उनको लक्ष्मी माँ का वो फोटो दिख मतलब वो दिखेगा। लेकिन जो नहीं है दूसरे धर्म के तो लोग मनी को लेके मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आज का चैप्टर सब कंप्लीट। आज इसको रिपीटेड समझाना नहीं पड़ेगा, हो गया। किसी को डाउट है? रायमुन्नी अगर क्लास में हो पूछ लो। रायमुन्नी ज्वाइन करके, रायमुन्नी आओ। शुभश्री आपको तो कुछ डाउट नहीं है? एकता आपको तो डाउट नहीं है? नहीं है ना, हो गया। उसके बाद है 6वां दिन, 6th डे, जो है जादू की तरह काम करना। ठीक है, अभी हम लोगों कैसे कैसे ग्रेटिट्यूड करेंगे सीख गए हैं। ग्रेटिट्यूड करना आप लोगों ने सीख गया ना, कैसे रोज नियामतें लिखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है पास्ट टेंस के बारे में। तो इतने सारे हम लोगों के पास है ग्रेटिट्यूड करने के लिए। मेरा बॉडी से बॉडी पार्ट का सोचो या रिलेशन में सोचो, हर रिलेशन को आप कभी मम्मी पापा का पकड़ लो, कभी नाना नानी का पकड़ लो, कभी दादा दादी का पकड़ लो, कभी गुरु मम्मी पापा का तो रोज मतलब एक्स्ट्रा में कभी भाई बहन का, कभी चाचा चाची का। कभी कभी क्या करोगे, मैं कैसे करती थी ना, पूरा एक दिन ले लेती थी मेरे मायके की तरफ से पूरा, मतलब मौसी मामा मामी ऐसे करके पूरा बना दूंगी, थैंक यू कर दूंगी। उसके बाद फिर उनके बच्चे लोग उनके लिए, ऐसे करते करते उनका अगर कुछ याद आ रहा है आपका पड़ोसी, ऐसे करते करते आप कृतज्ञता का वो स्पीड बढ़ाओ। हम लोग कैसे करेंगे इतना इतना कृतज्ञता कैसे करेंगे? तो आप ऐसे करके जब पास्ट टेंस के बारे में कृतज्ञता बढ़ाओगे, रिलेशन में हो गया। फिर हेल्थ के बारे में पूरा जितना आपका बॉडी पार्ट्स है आप देख लो गूगल में, एक बॉडी पार्ट्स का फिगर निकाल लो, उसको देख लो सामने मेरा कौन कौन सा बॉडी पार्ट सही है। देखोगे अपने आप को, कुछ भी नहीं हो तो सिर मतलब अपने ब्रेन के लिए, चलो वो भी नहीं देख रहा हो, चलो बैठ के लिख रहे, ब्रेन के बारे में कम से कम 10 एक दिन बैठ के लिख लो। कभी अपने नोज के बारे में 10 मैम लिख लो। ये वाले लेसन का नाम क्या है, मनी के बाद वाले का? जादू की तरह काम करना है, एक्चुअली ये है मैनेजर वर्क। ठीक है, तो ये अच्छा। कब काम करेगा, जब आप ये चारों जो 500 चैप्टर जो अच्छे से किए, जो प्रैक्टिस किए हैं, खाली सुन के चलो आज करूंगा कल नहीं, उनको काम नहीं देगा ये। ठीक है, इसको जितना मतलब अभी तक 13 नंबर चैप्टर तक ना आपको पूरा रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ड्रीम पूरा होता है। ठीक है, तो आप रोज ऐसे करके लिखोगे, हेल्थ के बारे में भी, रिलेशन के बारे में भी, फिर मनी के बारे में। हो गया, मनी के बारे में तो बहुत है, मतलब जब से आप पैदा हुए हो मम्मी के पेट में थे तब से लेके ये मैं आज मम्मी का पेट से शुरू क्यों नहीं किया, हमेशा वहीं पर शुरू करके वहीं पर खत्म हो जाता है। इसीलिए माँ मैं आज उस पैटर्न को चेंज कर दी, तो उन्होंने अभी आज पापा के साथ लिख लेते हैं। ठीक है,
तो किसको लिखना है? फिर आज है मैनेजर वाला वर्ड। तो क्या है इसमें? दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जो जी तोड़ कोशिश बावजूद सफलता नहीं मिलती। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण का नियम के अनुसार आपको उन चीजों के लिए कृतज्ञता होना पड़ता है जिसके बदौलत सफलता आपके और आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता का बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो समझ में आ गया? आप जितना भी जी तोड़ आप मेहनत करो, जितना भी आप काम करो, सोचो कि अभी अनु का जो काम है वो ऑनलाइन कुछ उसका डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ काम करती है, स्टिचिंग करती है, ट्यूशन पढ़ाती है, या मिनती जैसे है उसका भी कुछ मतलब काम है। आरिफ तुलसी ये लोग सब काम करते हैं। रायमुनी जो इन लोगों ये स्टिचिंग करती है। तो जब तक कृतज्ञता नहीं करेगी पहले का जो है, तो उसके बाद मतलब जो सफलता है वो नहीं मिलेगा। रायमुनी ये आपका चैप्टर है, अच्छे से सुनो। अभी ये वाला चैप्टर अच्छे से सुनो, मनी वाला मैं बता दी हूँ, अथवा से रिकॉर्डिंग देख लोगे अच्छे से। हाँ, अभी से जितना चैप्टर गया ना 5 नंबर चैप्टर तक आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ में मैजिक होगा। जितना आप कृतज्ञता करोगे उतना बढ़ोगे। मैं एक दिन आज कर दिया कल नहीं करूंगा, वो नहीं मतलब वो नहीं है, आपको डेली करना पड़ेगा। अभी लग के आपको 28 डेज कम से कम कंटिन्यू। ये बुक बताता है कि 28 डेज बिल्कुल छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में। सुबह टाइम नहीं मिला, चलो अभी क्लास में मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पहले रिकॉर्डिंग नहीं करती थी कि रिकॉर्डिंग तो चलो नहीं हुआ, जैसे उस दिन अनु बोली कि मैं नहीं कर पाई, बाद में रिकॉर्डिंग देखेगी, मतलब क्या होगा तब समझ में आएगा कि क्लास में क्या चल रहा है। अब आज का चैप्टर खत्म हो गया, अरे वो चैप्टर तो मैं समझी नहीं थी, उसके बाद क्या है तो एक के बाद जो चैप्टर है ना, इसीलिए फिर से दोबारा मैं करा रही हूँ सिर्फ आप ही लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छे से करो, क्यों बाकी तो सब पुराने हैं, उनको तो समझ में आया, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। पर आप लोगों के लिए अगर आप लोग रेगुलर नहीं करोगे, मैजिक नहीं लाओगे तो कैसे होगा बोलो? अगर मैजिक लाना है तो आप ही लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज का जो है चैप्टर मैनेजर वर्क है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि कृतज्ञता आप जितना करोगे, आकर्षण का नियम बोलता है कि आप जो भी दोगे वो आपको वापस आएगा। इसीलिए कृतज्ञता बगैर स्थायी सफलता पाना मुश्किल है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, अगर आप कृतज्ञता नहीं रहोगे तो आपका मतलब जो भी अनसक्सेसफुल हो रहे हो, आपको जो नहीं मिल रहा, कारण बस उसी का है। क्योंकि बुक में पहला जो चैप्टर 0 जो है ना, जो हम लोग को स्टार्ट होने पर, इसमें बहुत सारा चीज बताया गया है कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो जो इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग कृतज्ञता करने के बाद ही हुए हैं। आप न्यूटन को ले लीजिए, महात्मा गांधी हो, या अभी हम लोग फिलहाल सोचेंगे तो रिलायंस में जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, फिर मोदी जी है, जो भी आदमी को, ये लोगों ना ये प्रैक्टिस करते ही है, इसीलिए उन लोगों सक्सेसफुल का राज उन्हीं का वही है। पहले सीक्रेट मूवी था, हम लोगों ने देखे थे ना पिछले बार, तो सीक्रेट मूवी में बताया गया ना, ये एक राज था, कोई किसी को बताया नहीं था। जितना अमीर लोगों ने जानते थे, एक एक कोर्स लाख लाख रुपए का लोन करते थे और इसमें सक्सेसफुल होते थे। और गरीब जो है ना, गरीबी में इसीलिए रहते थे कि काम तो लोग करते थे पर मेहनत तो करते थे, पर किस इसलिए उनके पास मतलब नहीं आता था मनी हो जो भी चीज, मतलब ज्यादा तो मनी गरीब लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने उसके लिए कृतज्ञता कभी किया ही नहीं है, बस काम करते थे। उनका मतलब एक मतलब उनका विचार में बैठा दिया गया था, तो तुम गरीब हो तो गरीब ही रहोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं जितना भी मेहनत करूं मैं ऐसे ही रहूंगी। ये मतलब विचार ना, मतलब ये बोलते हैं ना सीक्रेट, मतलब रख दिया गया था कि ऐसे करने से तो मतलब मिलते ना। जितना भी हम लोग हीरो बुक किए, हीरो बुक में ऐसे ऐसे इंसान का उसमें स्टोरी लिखा हुआ है। एक लेडी थी, वो कार में, उसका घर नहीं था, कार में रह के, लेडी नहीं वो जेंट्स कोई था, कार में रह के वो अपना मतलब ड्रीम पूरा किया है। लेडी का जो बारे में बोल रहे हो, वो घर से निकल गई थी, सीढ़ी के छत में सोती थी। अब वो धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी में उसको जॉब मिला, फिर धीरे धीरे सक्सेसफुल हुआ। ऐसे सब सक्सेसफुल स्टोरी है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं था, खुद रंडा बन। उनको कितना साल लगा? 4 साल 5 साल लगा उनको इस मतलब उनका सपना जो पूरा करने के लिए। लेकिन पहले तो घर से निकल गए थे, उनका बिजनेस छूट गया, खाली एक अटैची लेके मम्मी को मतलब लेके वो निकले थे। तो इसीलिए आप जब तक कृतज्ञता नहीं करोगे तब तक आपके
जीवन में सफलता नहीं आएगा। ठीक है, आप जितना भी मेहनत करो, आप सोचते रहोगे कि रायमुन यार मैं तो बहुत कर रही हूँ, फिर मेरे पास क्यों कस्टमर नहीं आ रहे। मिनती भी सोच रही होगी, अनु भी सोचती है, अनु पहले सोचती थी, अभी उसको समझ में आ गया कि नहीं मुझे थोड़ा सा तो बैठ के करना है, ज्यादा नहीं। एक बार आप 28 दिन का कर लोगे ना, आपको इतना मजा आएगा। जो पुराने पैटर्न अभी रेनू जो उनको ज्यादा दिन नहीं हुआ है लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं, जो बताती हूँ वही वो करती है तो सक्सेसफुल होता है। मिन्नती है, ये लोग करते हैं। और रायमो ने आप थोड़ा सा इसीलिए फोकस करके करो, कुछ नहीं है जिस दिन नहीं। दीदी उनके बारे में एक शेयरिंग है। आज वो 2:30 बजे मुझे फोन करके बोल रहे हैं कौन? क्लास नहीं होगा क्या? कौन? मिनती मिनती? नहीं, मिट्टी रेनू। अच्छा रेनू, अच्छा हाँ, बोले हाँ है ना 4:30। तो कितना बजा है ना? 2:43 हुआ है। तो मैं तो झाड़ू उड़ू लगा ली हूँ, चाय भी बना ली हूँ। क्या आज मुझे नींद नहीं आया ना, क्या हुआ? ऐसे ही होता है। हाँ, तो मतलब ये ना जब आप लोग करते जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे आपको अच्छा भी लगेगा, साथ ही साथ आपका अच्छा भी होगा। ठीक है, जब मतलब मैं बोल रही हूँ ना, कल भी मैं शेयरिंग कर रही थी हर चीज में, मतलब मुझे लग रहा है अरे मैं तो उस समय ऐसे बोली थी तो मुझे ये मिला, इस समय मैं ऐसे गलत बोली थी। तो आप जो भी आपके साथ ये हो रहा है ना, अभी जो अच्छा हो रहा है आपके साथ या बुरा हो रहा है, आप खुद क्रिएट किए हो, कभी ना कभी उसके बारे में सोचे हो, इसीलिए वो लाइफ में आपको वो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको याद नहीं होगा, या कुछ कुछ छोटा छोटा चीज जो हमको भूल जाते हैं, पर उसी के लिए कभी ना कभी आप लाइफ में सोचो तो अभी हो रहा है। और अभी जो आप कर रहे हो ना आपका फ्यूचर के लिए, अभी अगर आपसे तो हम लोगों को जब पता चल गया है कि अच्छे के लिए कर रहे हैं तो अच्छा चीजें करके हम लोग क्यों आगे का रास्ता क्लियर नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो जिसके पास कृतज्ञता नौकरी कारोबार है किया जाएगा वो समृद्धि होगा। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है उसके पास जो है वो सब ले लिया जाएगा। तो आप इसलिए डेली कृतज्ञता करो। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हो उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपने कृतज्ञता का मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हो। तो आप सोचो कि आप जितना कृतज्ञता करोगे आपको उतना धनराशि मिलेगा। ये पिछले बार मनीष में मैडम बताई थी ना, आप जितना लिखोगे जितना फास्ट करोगे आपको उतना 10 गुना मतलब आएगा। जो मतलब अच्छे से कर रहे हैं, जिसके पास आ रहा है मतलब प्रैक्टिस कर रहे आ गया, मतलब 15 दिन का मैडम 22 दिन का क्लास था, 21-22 दिन का। तो मैडम बोले जो लग के किए उनके तो रिजल्ट निकलेगा। सच में उसमें बहुत जन को रिजल्ट मिला था। तो आप प्रैक्टिस मेरा भी हुआ है। हुआ है ना उसमें? हाँ, हाँ। उसमें हुआ था। तो इसे जो किए हैं, अब जो ढीला छोड़ दिया अरे चलो ऐसे ही क्लास हो रहा है, जबकि एक महीना में पूरा 30 दिन का, मैडम 22 दिन का था, हम लोगों ने 30 दिन उसको किए थे बहुत अच्छे से, फिर भी छूट गया था बहुत सारा चीज जितना मैडम बताए थे। इसलिए मनी तो बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर तो मुझे यही लगता है। बैठ के यहीं पर ही मेरा मोबाइल के लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे लैपटॉप के लिए थैंक यू, मेरे रिमोट के लिए थैंक यू, मेरे पेन के लिए थैंक यू, मेरे बुक के लिए थैंक यू, मेरे कॉपी के लिए थैंक यू, ड्रेस के, इतने तो बैठे बैठे कम से कम 500 ग्रेटिट्यूड हो जाए बोल बोल के। ठीक है, तब इसको करोगे। एक मॉर्निंग एक शेयरिंग है। रुको बाद में, पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मैनेजर क्यों हम लोग दो दो कर रहे हैं, शेयरिंग बाद में। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि मुझे याद आ रहा है तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ये करने के लिए। आप लोग नोट करके रख लो, भूल जाओगे ना। अगर शेयरिंग कुछ याद आया तो नोट करके रखो, बाद में बताओगे। तो जादू ये क्या है, जादुई मैनेजर। ठीक है, चैप्टर जो है। तो आप पहले अपने इस वीडियो का थोड़ा सा देख लोगे, मेरा पुराना वीडियो भी कुछ होगा। एक मैनेजर मतलब आप पीए, जैसे हम लोग ऑफिस में एक पीए रखते हैं ना, कब मेरा मीटिंग शेड्यूल है, कब कुछ करना है। जैसे मोदी जी का सोचो कि जो है पीए है ना, मोदी जी के पीए है, चीफ मिनिस्टर का पीए है, मतलब बड़े बड़े कंपनी वाले जो रहते हैं उनके भी एक एक पीए रहते हैं। हम लोग जब जाते हैं ना, मतलब हम लोग सोचो बीएसपी प्लांट में जैसे है जीएम, मतलब जो सीएमओ है या ईडी है, उनका एक एक पीओ है। पहले हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं फिर जाके बात कर पाते। ऐसे आप भी एक अपना पर्सनल असिस्टेंट आप रखना है। हाँ, उनका नाम दो या कुछ भी करके, खाली अपना घर का परिवार वाले किसी मेंबर का नाम मत दोगे। कभी भी अपना भगवान का नाम दे सकते हो, दूसरे किसी का नाम दे सकते हो, लेकिन परिवार वाले का नाम नहीं दोगे। ठीक है, एक नाम रख के जब आप सुबह उठते हो सोचो कि मैं सुबह से ग्रेटिट्यूड लिख ली,
फिर मेरा टाइम हो गया, नहाने जा रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ। जैसे एकता लोग रोज जाते हैं मंदिर, आप लोग जाते हो ना रोज नहा के मंदिर जाते हो? हाँ, तो सुबह उनका रहता है। हम लोग कैसे थे, हम लोग तो मंदिर नहीं जाते, पर हम लोग पहले नहा के उठ के पूजा पाठ करके फिर हम लोग किचन घुसते हैं। तो उस समय तो हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पाएंगे, जो सुबह लिखना है बस लिख ले। जिसको बहुत जरूरी होता है, जो सुबह पहले नहाना है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद ही जाके मैं ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, तो वो क्या करेंगे, पहले 10 ग्रेटिट्यूड लिख के मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के फिर आप जाओ, बिस्तर के पास कॉपी रख दो, तुरंत 10 ठो लिख लो। उस समय सबकॉन्शियस माइंड मतलब पूरा आपका मतलब एक्टिव रहता है। उस समय लिख के मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के, मैग्निफिसेंट आउटकम अभी आया नहीं है पर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उसको लगा के फिर आप अपना काम करके उस समय आप मैनेजर को बोलोगे, अभी तो मैं ग्रेटिट्यूड लिख नहीं पा रही हूँ, ये है आपका, वो ऑर्डर आपका लेगा, बोलो जो जो चीज को मैं बोलते जा रही हूँ आप लिखो। तो जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करो, ब्रश करते समय तो आप थैंक यू नहीं बोल पाओगे, लिख नहीं पाओगे, तो उस समय बोलो थैंक यू मेरे ब्रश के लिए, थैंक यू मेरे पेस्ट के लिए, थैंक यू मेरे कंघी के लिए, थैंक यू मिरर के लिए। पास पेशेंट के पास मिरर है। मैम अब जब से ये कर रहा है ना प्रैक्टिस, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही टूथब्रश में पेस्ट लगाओ, अपने आप मुंह से थैंक यू निकलने लग गया है, हाँ। अपने आप निकल रहा है। वो आदत हो जाएगा धीरे धीरे, उसके बिना अच्छा ही नहीं लगेगा हर समय। तो क्या होगा ना, हम लोग धीरे धीरे इधर उधर का बात बंद कर देंगे, जो नेगेटिविटी के बात जो बोलते हैं ना वो बंद हो जाएगा। तब हम लोग का जैसे थैंक यू का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये एक तरीका है और कुछ नहीं है पॉजिटिव रहने का। पहले जमाने में ये मतलब बुक जो है ना, ये हम लोग का हिंदू धर्म में बहुत प्राचीन ये से है। ये बुक तो बाद में साइंटिफिक ये से प्रूव हुआ है, लेकिन ये क्या हम लोग जानते नहीं थे, जानते थे पहले से जानते थे। इस बुक में पहले रीड किया ना हम लोगों ने, मिश्र सभ्यता में था पहले, जब मतलब होता था फेस्टिवल कुछ भी, अभी जैसे मौसम चेंज हुआ तो तुरंत एक फेस्टिवल आता है कि मतलब लोग झूमते हैं नाचते हैं। फेस्टिवल मतलब क्या है, उसको वेलकम करते हैं, थैंक यू करते हैं। दुर्गा पूजा जब आएगा देवी जी का, उस समय आता है ना, सब फेस्टिवल धीरे धीरे चालू होता है, देवी शक्ति का एक आता है, उस समय थैंक यू, क्या एक थैंक यू करने का जरिया ही है यार, कुछ नहीं है। हम लोगों से जैसे मैम कल ना, जैसे बाल बना रहे थे, थोड़े बाल निकलते हैं, तो बाल निकल गए, तो याद आया कि दादी नानी ऐसे 3 बार थू 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 ऐसे करके और फिर डालने बोलते थे। तो मैंने कल ऐसे ही दिमाग लगाई कि 3 बार थू 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 करना, तो अपन हाँ 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दी 3 बार। कि हाँ ये जो निकले हैं वो वापस आना। हाँ तुम जा तो रहे हो लेकिन वापस हाँ, आना। उसमें क्या क्या बाल जब तक जो निकलेगा वो तो फिर तो नया बाल निकलेगा ना, झड़ने का मतलब है नया बाल निकलेगा। हम लोग क्या उसको बोले थे, अरे मेरा बाल इतना झड़ रहा है, मैं बोला अरे जो डेड बाल है वो तो निकलेगा, तब तो नया मतलब आएगा ना। तो इसीलिए आप मैनेजर को इसमें क्या करोगे, आप सुबह से लेके जहां तक, जैसे ऑफिस वाले जाते हैं, जो काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, स्टिचिंग कर रहे हो, जैसे राय मुन्नी है, संजू, ये लोगों को तो पूरा बहुत ज्यादा करना है। जैसे आप लोग बैठ रहो, लेडीज जो हम लोग हम मतलब हाउस वाइफ है, किचन में जाने से हर चीज को, हर मसाले को, हर कप को, चाय के बर्तन, जैसे सुबह सुबह चाय पिए, पानी का बोतल पिए हैं, उसको लिए थैंक यू, पानी वाटर बोतल, थैंक यू मेरे इस रूम का छत के लिए, थैंक यू लाइट के लिए, ऐसे करके जहाँ जहाँ बैठे हो ना थैंक यू करते करते जाओगे, अपना काम करते करते, तो क्या होगा ना, आप दिन में कम से कम ना 500 से ज्यादा आप थैंक यू कर लोगे। तो ये क्या हुआ, एक तो मैनेजर वो ग्रेटिट्यूड लिखने से मन हो गया आपका, इसमें क्वांटिटी थैंक यू का बढ़ गया। ठीक है, हम लोग जो काउंटिंग करें, मतलब मैं जब पहले बोली कि इतना 36,000 काउंटिंग करना पड़ेगा एक साल में, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। आप जब लिखोगे धीरे धीरे, लेकिन उसको दिल से करना है। दिल से जब करोगे ना तो अपने आप आपके लाइफ में मैजिक होगा। ठीक है, जैसे फैन के बारे में, फोन के बारे में, प्रिंटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, जो आप मतलब सोच रहे हो, सबसे तो पहले जो ऑफिस जा रहे हैं या आपका दुकान है, वो पहले सबसे धरती माँ को, उस जगह को पहले करना है। ठीक है, धरती माँ को करना है, फिर वहाँ आप उस दुकान के बारे में करोगे, उस जगह के बारे में करोगे, उस दुकान को थैंक यू करोगे, जितने आपका क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको थैंक यू करोगे। ऐसे करते करते आपका थैंक यू आओ घर में जो है, आप लोग कैसे थैंक यू करोगे, एक तो किचन में घुसे आप लोग थैंक यू किए, लेकिन घर का काम आजकल आप कैसे हो गया, मेरे आज सर्वेंट आके मेरा काम कर दी, मेरा खाना बनाने वाला आके मेरा काम कर दे करके, आप भी रुक थोड़ा वन, हेलो, हाँ। तो ऐसे करके हम लोग बढ़ाते जाएंगे। मतलब आपका जैसे सब्जी वाला दे के गया, दूध वाला दे के गया, कचड़ा वाला लेके जब गया तो उसको थैंक यू करना है। रोड में जो झाड़ू करने वाले जाते हैं उनको थैंक यू करना है। अब भी जैसे मेरा एक तो कोरियर आया, कोरियर वाले को थैंक यू, उनको मैजिक ब्रश पे डालोगे, साथ ही साथ आप
थैंक यू भी करेंगे। तो आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वो आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपको जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। समझे? आप जितना कृतज्ञता दिल से करोगे तो आपका मैनेजर उतना खुश होकर और अच्छे से ग्रेटिट्यूड लिखेगा और आपका जीवन में जादू प्रकट होगा। ऐसे ही संभव है कि आप एक दिन में ही अपने काम काजे के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लो, परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगेगी। याद रहे, खुशकिस्मत के अवसर सदैव से नहीं मिलते, वो तो सिर्फ जादुई शक्ति का कार्य है। समझ में आ रहा है बुक क्या बोल रही है? ऐसे करोगे तो आपके पास धीरे धीरे बहुत कृतज्ञता बढ़ेगा, लेकिन ये खुशहाली का अवसर संयोग से नहीं मिलता, ऐसे नहीं है। ये धीरे धीरे सिर्फ आपका जादुई शक्ति से का ही कार्य है। आप अगर कृतज्ञता करोगे, जादू मतलब इसी को ही बोलते हैं, आपके पास जो है उसको अगर प्रत्युत करोगे तो आपके पास समृद्धि मिलेगा। ये कहानी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, सिंपल सा कहानी है। एक हम लोग रिट्रीट में गए थे, उसका एक्ट भी किए थे उस समय। एक राजन सर करके जो बोलते हैं, हम लोग मिल के किए थे। क्या था वो कहानी? मतलब दो लोग थे, एक अमीर लोग था, एक गरीब था। तो एक भक्त ना उनके भगवान के पास वो जा रहा था मिलने। तो जो अमीर है वो बोलता है कि तुम्हारे बात भगवान बहुत सुनते, तुम उनको जाके बोलना कि मेरे पास अभी बहुत है, अभी मुझे और जरूरत नहीं है, और मना करना। तो ये बोला हाँ ठीक बोलूंगी। और एक रास्ते व्यक्ति जाता, जो गरीब जो था वो बोलता तुम्हारा बात तो भगवान बहुत सुनते हैं, तुम उनको बोलना कि मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे दे तुरंत, मतलब धन का वो करे। तो जाके वो जो भक्त जो है जाके भगवान जी के पास बोला, तो भगवान जी बोले ठीक है, तुम जाके जो अमीर है उसको बोलो कि तुम मेरा कृतज्ञता करना छोड़ दो, तो मैं फिर जो है बस उतना ही दूंगी। और तो उसको जाके वो बोला भक्त कि ऐसे करके भगवान बोले हैं, तो बोलते मैं कृतज्ञता तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे इतना सारा मिल रहा है, इतना मिला, मैं कैसे उनको थैंकफुल करना छोड़ दूंगी। तो क्या हुआ, उसके पास जितना था उससे उसको और ज्यादा उसके पास बढ़ते गया, मिलते गया। लेकिन जो गरीब था उसके पास जब वो भक्त आके बोला तुमको भगवान जी बोले कि तुम कृतज्ञता करो, तो तुरंत बोलता है कि मेरे पास क्या है जो मैं दूंगी, फटा कुर्ता के लिए मैं कृतज्ञता करूं क्या? तो तुरंत क्या हुआ ना, हवा में उड़ गया, उसका वो जो फटा कुर्ता भी उसके पास नहीं रहा। इसीलिए जब आप कृतज्ञता करोगे आपके पास आएगा, जब नहीं करोगे ऐसे आपके पास जो है वो चले जाएगा। ये तो हम लोग का उड़ीसा में, मतलब अभी जो जगन्नाथपुरी जो है ना जगन्नाथ बलभद्र, ये दोनों 14 साल ना 12 साल, अनुपमा संजू कितना साल, 12 साल से है ना? क्या कितने क्या क्या? जगन्नाथ बलभद्र कितना साल जो मतलब थे, जो घूम रहे थे गरीब होके जो थे, 12 वर्ष 12 12 12 साल। तो उनका इतना मतलब हुआ था कि लक्ष्मी जी उनके से रूठ के चले गए थे ना, माँ लक्ष्मी। तब जहां भी जाते थे जिनके घर ना खाना, तो खाना गायब हो जाता था। क्यों ना? वो लक्ष्मी माँ के प्रति कृतज्ञ नहीं थे। देखो ये पुराना कहावत है हम लोग बोले, पर हम लोग उसको कभी ध्यान नहीं दिए हैं। थैंक यू, मतलब लक्ष्मी जी का जो वैल्यू जो है, बलभद्र जी को उनको पता है, उनका जो बड़ा भाई है, और जगन्नाथ जी तो छोटे हैं, वो क्या करेंगे? बड़ा भाई जब बोल रहे नहीं उनको घर से निकाल दो, क्या हुआ, लक्ष्मी जी घर घर जा रहे थे, मतलब चंडालू ने जो बोलते स्वीपर जो नहीं है, मतलब उन्हीं के घर में वो जाके पूजा पाठ हो रहा था, तो उनके घर घुसे। तो ना, तो बलभद्र बोलते वो सबके घर घुस रहा है, उसके हाथ से हम लोग खाना नहीं खाएंगे। लक्ष्मी जी खाना बनाते थे मंदिर में, तो जगन्नाथ जी क्या बोलेंगे, तो उनको घर से निकाल दिए। तो लक्ष्मी जी बोले ऐसे अगर होगा तो मतलब कोई भी मतलब नारी में सम्मान का ये है, मैं तो जो पूजा कर रहा है जिसके पास वो है उनके घर तो मैं जाऊंगी। तो उनको कैसे सो 12 साल वो मतलब निकल गए जब ना, तो कहीं भी जाते थे उन लोग भिक्षा मांगते थे, उनको कहीं भी नहीं मिला था। ऐसे 12 साल मतलब एक जगह समुद्र के किनारे गए, वो लाई जो रहता है ना, वो एक जन ले रहा था, तो उसको बोला हम लोग बहुत भूखा है, हम लोग को दे दो। तो वो ना, जो मूरा जो था लाई बोलते, वो पूरा उड़ के गिर, मतलब चारों तरफ फैल गया, तो उनको नहीं मिला। तो बोलता है अरे आप लोगों ने तो लक्ष्मी, मतलब आपके पास से लक्ष्मी जी रुठ गए हैं, तो तुरंत जाओ आप नदी किनारे, वहां पर है लक्ष्मी, मतलब एक बड़ा सा मतलब महल है, वहां पर आपको खाना मिलेगा। फिर जाके जब देखते हैं ना वहां लक्ष्मी जी का घर है, तो लक्ष्मी जी बोले मैं तो खाना नहीं दूंगी, आप उनको दे दो, तो मुझे तो जात मेरे हाथ का तो खाना नहीं खाएंगे, आप लोग उनको खाना बनाने दो, मतलब दे दो सब सब्जी। उनके जो दासी थे दिए, तो खाना भी नहीं बना पाए कि उसमें। फिर लक्ष्मी माँ बोले
कि आप अग्नि देवता को कि आप उनको खाना मतलब उनको मत दो, क्यों देने से अगर फिर उनका ना मतलब किसी को फिर मानेंगे नहीं और मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर आग जला नहीं कि खाना बना नहीं पाए। फिर उन लोग इतने भूखे थे कि मजबूरी से आके लक्ष्मी माँ के हाथ का खाना खाए। तो फिर ना बलभद्र जी को पता चल गया कि लक्ष्मी जी का हाथ का खाना है। तो फिर उनको बोले जगन्नाथ जी को कि आप उनको बुलाओ मंदिर में। तो लक्ष्मी माँ बोले मेरा एक शर्त रहेगा कि मैं घर घर जाके सबके जिसके घर में ये मुझे रोक टोक नहीं करना है। तब से हम लोगों का है मतलब अभी गुरुवार पड़ता है मतलब उसको क्या बोलते हैं अघन गुरुवार, उस समय हम लोगों का हर सुबह हम लोगों का पूजा होता है। मतलब पहले बोलते थे कि कंघी नहीं करना है, मतलब ऐसे सोचो कि अभी हम लोग क्लास में भी बैठे हैं ना, अच्छे से आप तैयार होकर बैठोगे, खुश मन में बैठोगे। देखो ये पहले जमाने में बुक में वही लिखा हुआ है, तब जाके आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हंसते नहीं है। अभी मैं शुभश्री कहाँ है, शुभश्री को मैं इसीलिए बोलती हूँ हंसो। हाँ, हंस नहीं रहे हो तो कैसे होगा, इतने सारे हैं फिर भी हंसी नहीं आ रही है। हाँ, आज भी थोड़ा धीरे धीरे अभी आ रहा है, पर हंसना जरूरी है। क्यों ना, ये अभी से नहीं, पुराने बुक से कुछ नया नहीं है। बुक खाली देख के अपना एक्सपीरियंस ही लगा, पर ये हम लोग का गीता में हो, भागवत में हो, पुराण में, हर किसी में ये सब चीज लिखा हुआ है, पर उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे बोलते नहीं है कि पत्तल में, मिट्टी का हंडी में तो हम लोग पहले से खाते थे, पर इसको जैसे एक तो ब्रांड बन गया अमेरिका में पत्तल का, उस टाइम दे के वो मिल रहा है मिट्टी का बर्तन का। तब अभी हम मिट्टी का बर्तन का टेराकोटा का आ गया, ये आ गया, ये बर्तन अच्छा है। तो जब तक हम लोग का तो गाँव में अभी भी बनता है, मैं तो मेरे ससुराल में भी बना के मिट्टी का बर्तन मेरे घर में अभी भी है, पर लोगों को अभी पता चल रहा है कि मिट्टी का बर्तन का वैल्यू क्या है, मिट्टी का मतलब ठंडी में पानी पीना। फ्रिज में हम लोग का घर में फ्रिज में बिल्कुल पानी, मेरा 5 साल हो गया मैं पानी नहीं भरती हूँ फ्रिज में। कोई आने से जो भरते भरते मैं बिल्कुल फ्रिज का पानी नहीं पीती, मटकी का पानी। तो ऐसे करके आप मैनेजर का वर्क आप करोगे। कल से एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ये तो आप लोग करते थे। जितना मैनेजर का हुआ, आप जितना आप उनको बोलोगे राइट, इसको खाली है आप लेफ्ट साइड ऐसे करके बोलोगे मेरे मतलब नाम दे के कि आप मेरा ग्रेटिट्यूड लिखना लिखोगे, मतलब ऑर्डर दोगे उसको, ठीक है। जैसे हम लोग देते हैं ना पीए का ऑर्डर, अब मैं काम कर रही हूँ, तो आप जो जो चीज़ को थैंक यू जितना दिल से बोलोगे उतना ग्रेटिट्यूड आपका काउंट होते जाएगा कि ऊपर जो भगवान है वो सुन रहे। आप सच में थैंक यू हो कि नहीं, चलो क्लास में तो बोला जा रहा है मुझे थैंक यू करना है तो मेरे साथ मैजिक होगा, ऐसे मैजिक नहीं होता है। क्यों, हम लोगों का जो इनर चाइल्ड को सब कुछ पता है, भगवान जी को सब कुछ पता है, ये सच में रियली थैंकफुल है या नौटंकी कर रही है या झूठ बोल रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छे से। और कुछ डाउट है? हाँ, अभी शेयरिंग करो। संजू कहाँ है? ये हो हाँ, क्या शेयरिंग कल करना था? एक एक सिलेंडर हम लोग का लिया था, कोई लेके बहुत दिन हो गया चला गया, पैसा नहीं दिया कि कुछ नहीं दिया, सोचे और नहीं देगा छोड़ दीजिए उसको। कल आपने आप खुद आके दे रहा है 2500 रुपया दिया, बोला ये भाभी को दे दीजिएगा। भाभी को तुम्हारा ट्यूशन फीस बाकी था क्या? नहीं, बाकी नहीं था। तो भाभी बोली थी बोल के आप दिए थे मुझे सिलेंडर, इसलिए भाभी को देना, अच्छा, आप मत रखना। देखो वाह, ऐसे और किसका किसका था मॉर्निंग में मैजिक हो रहा है? मेरा 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 हाँ बोलो। मैं हर टाइम बोलती थी नानी आप भी एक बार ज्वाइन कीजिए ना मेरे ये जो कंपनी में, बोल के हर टाइम। फिर मैं ऐसे आप तो लेट पे थोड़ा बोले, मैं और किसी को बोलना सबको छोड़ दी। मैं बोली कि मेरा स्टेटस देते जाऊंगी तो सब ठीक रहेगा, कहेंगे। अभी बिना बोल के 2 जन, एक भाभी मुझे कल किए थे, बोले कि तुम किसमें हो और मेरा भी लगा दो डायमंड पे 5000 पे। फिर उनको मैं कल लगाई। फिर और मेरे भाभी जो है वो बोले कि और तुम अकेले आगे जाओगे क्या, मेरा भी एक तो लगा दो ना गोल्ड पे, बोले। उनका फिर मैं लगा दिया भी अभी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय मेंटर। तो इसमें आप Thank लोगों you. ना, जब हम लोग शेयरिंग करते हैं क्या सीखोगे? हम लोगों मैं चेक में बोली थी ना, हम लोग मांगेंगे लेकिन कहाँ से मिलेगा? देखो ये अनु मुझे बार बार बोलते थे कि दीदी मुझे आपसे उम्मीद, आप करो। मैं बोले कितना है? मैं बोले रुको अभी मैं देख के करूंगी, पर अभी मैं हो सकता है मैं बोल नहीं सकती, मैं उनको वादा नहीं दे सकती हूँ, देख के करूंगी। तो ऐसे करके मैं उसको बोली थी, लेकिन उसका मन था, वो लिखती थी रोज। तो कहीं ना कहीं से भगवान ना देते हैं। इसीलिए ना आप ना कभी भी एक टंकी से बोलते हैं, एक टंकी मतलब टंकी में बहुत सारा नल रहता है, तो हम लोग ना कोशिश क्या करते हैं, मुझे उसी नल से पानी चाहिए। तो
आप ऐसे कोशिश मत करो। आपको पानी तो चाहिए ना, मुझे 200 लीटर पानी चाहिए, 5 लीटर पानी चाहिए, आपको कितना पानी चाहिए आप मांगो ना। कोई बात, हाँ, आपको कितना चाहिए मेरा डायमंड फेयर भी कंप्लीट हो गया। हो गया, चलो बधाई हो। ऐसे मैं हाँ, बोल रही हूँ ना, thank दिल you। से देखो। अभी तुम मतलब ग्रेटिट्यूड करने बैठे हो, क्लास में आ रहे हो, जबकि पहले से, बहुत पहले से हो। पर इलोन का क्यों हो रहा है, मिनती का क्यों हो रहा है, तुलसी का क्यों हो रहा है? मिनती, तुलसी, संजू, इलोन का क्यों हो रहा है? जो थे पहले रजनी, और वो इलोन क्यों नहीं कर पाए? आज मैं बोली ना, आज मैं क्लास करती बोलो तो हमेशा ना एक जगह जहाँ बैठे हो, मैं इसलिए कहीं नहीं भागती हूँ। मैं 50 तो क्लास कभी नहीं जाती हूँ। मैं जितना भी बोले क्यों ना, मेरा फोकस एक ही जगह पे, मैं जहाँ जितना सीखूं पहले उतना तो उसको मतलब पहले उतारूं। अब 50 तो जा रहे, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, मैं वहाँ जाऊँ करके ना, आपको कहीं भी सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही जगह कंसंट्रेट करोगे, उसी को करोगे, दिल से करोगे। भले ही आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखो ना, लेकिन दिल से लिखो ना। बाकी बोलते रहो थैंक यू। मतलब ये मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि इसीलिए बोल रही हूँ कि रोज आना। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्यों थैंक यू करना है। अभी धीरे धीरे जो पुराने हैं उनको समझ में आ गया, जो रेगुलर आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि क्यों थैंक यू करना है। हम लोग जितना करते जा रहे हैं, मतलब मेरा, मिनती का, संजू का और तुलसी नहीं है। सोचो मिनती, नया नया हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज मैनेजर का क्या, ये वाला लास्ट वाला जो पैराग्राफ पढ़ी, ये मैं कभी ध्यान ही नहीं दी थी कि मैनेजर वर्क जब काम करेगा, आप जितने दिल से ग्रेटिट्यूड करोगे, बहुत दिल से, तब आपका वो ज्यादा बढ़ते जाएगा काम। तो ये मैं इतने बार खाली मैनेजर को बोल देना है थैंक यू, चलो ऐसे करके हम लोग करते थे। कभी हम लोग को दिल से कभी बोले कि 10 लिखो, लेकिन दिल से चलो, अरे मेरा ये सस्पेंस के लिए, मतलब वो एक भाव आना चाहिए, अरे मेरा ये सस्पेंस कितना प्यारा है, इसके लिए मैं चाय बना पर, मतलब उसके साथ बात करो। मतलब बोलते हैं ना, हर चीज एक एनर्जी है। मतलब खाली जो लिविंग थिंग्स है एनर्जी नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी एनर्जी है। तो आप सस्पेंस में भी बात करो, चाय पत्ती से भी बात करो, वाह कितने अच्छा, जो भी आप चाय पीते हो, टाटा टी हो, रेड लेबल हो, अरे कितना अच्छा रेड लेबल का चाय, इसमें तो मुझे चाय बहुत टेस्टी लगता है, थैंक यू इस चाय के लिए, कि जब चाय पियोगे उस कप के लिए, और इस कप तो कितना सुंदर है, मुझे तो इस कप में पीने से इतना मजा आता है। मतलब एक समय में एक ही चीज को फोकस करना है। अगर मैं चाय पी रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, गाना सुन रही हूँ और कुछ कर रही हूँ, तो फिर वो ध्यान आप कहाँ करोगे, इधर करोगे कि उधर करोगे? भटकोगे। अब ना थैंक यू कर पाओगे, ना चाय को पी पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। इसीलिए ध्यान से जब खाना बनाते समय ना, इतने ध्यान से आप बनाओगे ना, मैं खाना जो खाना बना रही हूँ अमृत है, मैं जो खाना खाती हूँ मेरे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ऐसे करके मैं जो खाना बना रही हूँ वो मेरे लिए बहुत मतलब अमृत समान है। मुझे मतलब कुछ कुछ एफर्मेशन रोज आप 5-6 एफर्मेशन को मिरर देख के, सुबह जो मिरर वर्क जो बोल रहे हैं ना, मिरर वर्क में कुछ नहीं है, 5-6 आपका अच्छा अच्छा एफर्मेशन को आप बोलो मिरर के साथ, और रोज बात करते जाओ, देखोगे मिरर के साथ आपका दोस्ती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और किसको कुछ बोलना है? रायमुनि, समझ में आ रहा है? आज से वादा करो, पूरा 28 डेज जब तक मैजिक बुक कंप्लीट नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, मैं आधा घंटा भी क्लास में बैठूंगी। अगर ज्यादा दिक्कत होगा बोलो। नहीं, जिस दिन नहीं बैठ पाई, କ୍ଲାସ କରିବି ଖାଲି ଏମିତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ नहीं ପ୍ରୋବ୍ଲେମ तो ହଉଛି हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं सुनाई देगा, उसके बाद वीडियो को देखना है। चलो ठीक है, रात को उस समय आ गया, मैं कुछ समझ नहीं पाई, तो वीडियो को तो देख सकते हो ना, तुरंत का आज का वर्क हाँ आज ही कंप्लीट करना है। जैसे हम लोग बच्चे ठीक लोगों है को जैसे देते हैं ना कि आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करो, तब तो जाके नेक्स्ट स्कूल में जाके समझेगा ना नेक्स्ट चैप्टर। आप करोगे नहीं होमवर्क तो हाँ कहाँ से समझोगे? फिर वो डाउट रहते रहते जाएगा। समझ में आ गया? चलो सब हाँ एक दूसरे को ब्लेस करो। कल हम लोग को नेक्स्ट जो नेगेटिविटी वाला चैप्टर और कौन सा करेंगे, कल ऐसे ही रहेगा 10-15 में जैसे रहता है। हाँ, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी लेफ्ट हो जाऊंगी, मेरा 11:30-12 बजे एक जगह जाना है। हाँ, तो इसलिए आप लोगों थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन करोगे। और किसी को कुछ शेयरिंग है? मैं बोली थी बाद में कुछ शेयरिंग करना है। हाँ रेणु, आपका क्या शेयरिंग था बोलो, तब तक बोलते जाओ। ସେରିଂ ତ କରୁଛି ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଗଲା, पूरा ହେଇଗଲା, रजिस्टर ହେଇଗଲା। देखो ये हम लोग मनी ये में देखो, रेनू भी पूरा रेगुलर जाती थी, उसको भी मिला। उस समय अनु नहीं आई थी ना, नहीं आई थी ना, कुछ था ना, कुछ फंक्शन कुछ था, जो भी हो नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन हम लोग पूरा कंटिन्यू किए थे, बहुत अच्छे से किए थे।
देखो तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, जब आप करोगे तो फायदा देगा ही देगा। ये मतलब नहीं है कि, लेकिन ये है कि आप किस टंकी से पानी लोगे वो मत बोलो आपको लेना है बस। ठीक है, देखो कैसे मिला, कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे आप शेयर, फिर आप एक तो वीडियो बना के दो। ठीक है, वीडियो बना के दो। मिनती बुझी पारुଛ? आज्ञा आज्ञा ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପୁରା କର ତୁମେ। ଏନା ତ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଟା ବି ବହୁତ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, अभी कैसा है भाई? अच्छे है। अच्छे है ना? तो पूरा अभी अच्छा। पूरा प्रैक्टिस जितना छूटा है ना उसको पूरा डबल करो, डबल से ज्यादा। ठीक है, डेली डेज ब्लेसिंग तो लिख रहे थे ना, वो बंद नहीं हुआ था ना? हाँ, वो बिल्कुल बंद नहीं करना है, तो फिर नहीं तो कट हो जाता है। धागा जो बोलते हैं ना, हम लोग को जो बीनते जा रहे हैं बीनते जा रहे हैं, तुरंत तो टूट जाएगा। कल का मेडिटेशन जो कराई थी ना, कट करना है, तो धागा को तोड़ो फिर वो कट हो जाता है। तो जिस दिन आप डन ब्लेसिंग बंद कर दोगे उस दिन मैजिक बुक जो आप किए हो ना, 28 दिन 29 दिन जो हम लोग करते हैं ना, वो फिर से आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। ये है बुक का मतलब एक रूल है। क्योंकि हम लोगों ने अगर थोड़ा भी नहीं करेंगे ना, जो भी हमारे पास अनचाहा चीज ना फिर आपस आने लगता है, इसीलिए और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? और किसी को तो कुछ डाउट नहीं है? चलो एक दूसरे को ब्लेस करते हैं। अनु तो मैं शेयरिंग करोगे, वीडियो बना के दोगे? मैम आज प्रेयर नहीं वो ये भी नहीं बोलने दो। आज प्रेयर अभी नहीं मैं चढ़ाई, बना दे सब रही घर हूँ, में है ना, बना दे प्रेयर रही हूँ। का माहौल थोड़ा सा शांत होना चाहिए, इसीलिए। क्योंकि प्रेयर जब करते हैं कोई रहना नहीं चाहिए डिस्टर्ब, मतलब एक फोकस रहता है ना। अब सब देखने आ रहे हैं जा रहे हैं वो भाई को बोले तुम बर्तन अभी मत जमा, क्लास हो रहा है। हाँ, तो ऐसे करके इसलिए प्रेयर नहीं किया। प्रेयर एक्चुअली मॉर्निंग में करने से ज्यादा फायदा देता है, नहीं तो रात को। ठीक है, कुछ नहीं है, प्रेयर को अगर मन है आपको, जो जो मेरा चैनल में जो है उसको देख के आप चला लोगे, कुछ नहीं है, उसी को कर लोगे। ठीक है, अगर लैपटॉप भी रहता ना तो मैं उसी को चला के, लैपटॉप वाला आया नहीं तो पुराना वाला भी लगा के शेयर करके मैं उसको चला देती, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनु थोड़ा सा लैपटॉप चलाना सीखो ना, शेयर करना कभी कभी। जैसे अभी मेरा नहीं है, कम से कम कुछ कुछ तो शेयर। आज तो मैं एक तो गाना छोड़ी हूँ ना, हेल्थ के लिए किसके लिए एक तो डाली हूँ ना, आप लोगों ने देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो अभी तक? सुबह डाली हूँ। किसके लिए डाली हूँ? संजू, संजू नहीं है, नहीं देखे हो? अनु तो देखे जो। अरे मैं इतना ये सब बना रही हूँ, देखिए ना, उसको शॉर्ट शॉर्ट वाला है। रात को मैं सब देखती हूँ, थोड़ा जिस ठीक दिन है, बिजी रहती हूँ। हाँ तो उसको वो लेकिन भी देखती हूँ। मतलब थैंक यू करके जो थैंक यू गाना है। कल एक तो इंग्लिश में था, बॉडी पार्ट का था शायद, और आज शायद बॉडी पार्ट का है ऐसा कुछ कल है। वो बच्चा वाला कल रात को प्रैक्टिस कर रही थी, मैं उस टाइम नहीं लिख पा रही थी ना, 10 बजे हम्म बेटे के ऊपर। रात को मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, अब पूर्णिमा जो है 28 29 30 कौन कौन प्रैक्टिस करोगे वो रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा। ठीक है, 3-4 घंटा रिकॉर्डिंग नहीं रहता है, बस वो लाइव क्लास में आके ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो जो आना चाहते हो आओ, अब आराम से प्रैक्टिस करो। दो कम से कम तो 2 घंटा बैठेंगे, 2-2 घंटा बैठने से बाद उसमें कुछ बातचीत नहीं करना है, बस पानी रख के एक दिन रिलेशन के ऊपर, एक दिन मनी के ऊपर, एक दिन हेल्थ के ऊपर, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ के करेंगे। ठीक है, हो गया रात को। चलो मिनती तुम्हारी रेडी थी वो अच्छे से सब ग्रेटिट्यूड जो लिखने के लिए, जैसे कंटिन्यू तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। एक दूसरे को एक आधा घंटा अनु को दे दूंगी, आधा घंटा संजू को दे दूंगी, आधा घंटा एकता को दे दूंगी, ऐसे करके आप लोगों मतलब ठीक है करोगे, धीरे धीरे हो जाएगा प्रैक्टिस। चलो जो नए हैं वो 15 मिनट क्या करें। करना है, क्या करना मैम? आधे पूर्णिमा घंटा के दिन पहले दिन रहेगा रिलेशन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करना, जैसे मैजिक बुक है उसमें पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस कुछ नहीं रहेगा, ये मैजिक बुक का उसमें स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। बस हम लोग को रिलेशन के ऊपर जो जो अच्छे अच्छे रिलेशन है 10-10 मिनट का, 10 मिनट का पापा के लिए लिख लिए, 10 मिनट का मम्मी के लिए लिख लिए, 10 मिनट का ऐसे और किसी का, ऐसे करके 1 घंटा 2 घंटा जितना बैठना है एक एक पर्सन के लिए 10-10 मिनट टाइम देंगे। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। फिर मनी के लिए ऐसे लिखेंगे, हेल्थ के लिए ऐसे। ठीक है, पूर्णिमा का 3 दिन कोशिश करेंगे 8 से 11 बजे तक। ठीक है, और उस समय थोड़ा सा फुल एनर्जी में रहोगे। पूर्णिमा के पहले दिन या 5 दिन देखोगे किसी से ऐसे इंसान से ना मिलो जो आपको नेगेटिविटी में लाते हैं, उनका बात मत करो, उनको अवॉइड करो। फोन आ रहा है तो उनसे बात अवॉइड कर दो कि उस दिन मुझे फुल, क्यों ना पूर्णिमा में ना लेडीज लोग उनका बहुत पावर रहता है। ठीक है, नारी जो बोलते हैं ना,
मतलब नारी शक्ति जो है ना, इसी दिन वो ज्यादा मतलब ये होता है, ट्रीटमेंट होता है। पूर्णिमा के दिन आप जब भी पानी के पास जाओगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे बहुत जल्दी पूरा होता है। मेरा ये सब जब पूर्णिमा में ही मैं की थी, सब तो करती थी, यूनिवर्स को लेटर भी लिखती थी, साथ साथ मैं पूर्णिमा में की हूँ और लेटर लिख के उसको बाहर रख देती थी। बताई थी ना शायद, बाहर रखना है करके, बाहर रखना है। मैम नहीं बताया कभी, बताइए ना थोड़ा सा। एक लेटर उस दिन लिख लेना है, उसको बाहर, अभी तो बारिश का सीजन है करके बाहर नहीं रखोगे, पर खिड़की के पास वो रे आना चाहिए। उसको रात भर रहेगा, सूरज उगने का पहले उसको, फिर उस पेपर को, पानी को, बोतल को बाहर से अंदर ले आना। ये हम लोग हर पूर्णिमा में करते हो ना मिनती? पानी की बोतल भी रखना है? पानी का बोतल और एक लेटर लिख के, आपका जो ड्रीम है ना वो हो चुका है करके, आप पूर्णिमा के दिन मतलब वो दो। हम लोग पूर्णिमा के दिन तो इसीलिए करते हैं ना, फुल मून का जो ये रहता है। क्यों अभी जो जा रही है फुल मून, बहुत पावरफुल मतलब है। फुल मून में हम लोग अच्छा चीज को मतलब बुलाते हैं, लेते हैं, और जो न्यू मून है ना उसमें हम लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, ये दोनों का मतलब वो है कि न्यू मून में आप जो भी नेगेटिविटी है जो है उसको रिलीज करो, फिर नया शुरुआत करो, इसलिए उसका न्यू मून है। ये फुल मून मतलब आपका सपना पूरा हो गया है। हर ये का साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, तो इसमें चलो आप लोग कर, और सबको बहुत दिल से शुक्रिया संडे के दिन भी टाइम निकाल के आने के लिए। हाँ, चलो एक दूसरे को ब्लेस करो, सबके लाइफ में खुशी आए, बरकत आए, समृद्धि आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।